ओम श्री गुरुवे नमः। विष्णु भगवान गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। हमारी महिला शक्ति मंच पर आज शब्द नंबर 10 पर चर्चा हुई। हर रोज हमारी 9:15 बजे लाइव चर्चा होती है अपनी महिला शक्ति, अपनी मातृ शक्ति के साथ। हर रोज एक शब्द पर चर्चा होती है, सही 9:15 बजे। आप सभी देखना न भूलें। और आज शब्द नंबर 10 पर जो चर्चा हुई, आदरणीय सभी बहनों ने, ज्ञानी जनों ने, विद्वान जनों ने बहुत ही अच्छे तरीके से इस शब्द की व्याख्या की। आपस में सभी भाई बहन चर्चा करते हैं हर रोज एक एक शब्द पर, और बहुत ही आपस में अच्छे तरीके से एक एक शब्द पर अच्छे अच्छे विचार रखे जाते हैं और बहुत सुंदर व्याख्या होती है। और आज वाले शब्द में गुरु महाराज कहते हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी के सदके भी ना भीम, तो बेटी लो रहमान रहीम, करीम काया दिल करनी। यानी जो बिस्मिल्लाह है वो ही ईश्वर है, वो ही बिस्मिल्लाह ईश्वर का रूप है। गुरु महाराज यहाँ कहते हैं कि जैसे उन वर्ग के लोगों को कह रहे हैं जो हम हिंदू भगवान ईश्वर बोलते हैं, उनकी भाषा में बिस्मिल्लाह है, लेकिन है तो वो एक ही परमात्मा, एक ही ईश्वर। और जो ये शब्द उन लोगों को गुरु जम्बेश्वर भगवान कहते हैं कि जो इस प्रकार से कह रहे हैं कि वो बिस्मिल्लाह है, वो इतना रहम है, दयालु है कि तुम उनके नाम पर भी जो उनकी बोलते हो कि आज्ञा है, वो ऐसा जो लोग बोलते हैं कि किसी भी जीवों पर जोर करना, हत्या कर रहे हो, बलिदान जो आप जीवों पर जो बलि देते हो, तो ये बहुत गलत कार्य है। किसी भी प्रकार से किसी भी धर्म में, चाहे कोई भी धर्म हो, लेकिन जो परमपिता परमेश्वर है वो कभी किसी गलत कार्य के लिए नहीं कहते। किसी की हत्या, किसी को दुख देना, जितने भी प्रकार के गलत कार्य है उनको किसी भी धर्म में नहीं बताया। और जो वे लोग बोलते हैं कि उनके नाम से जो कार्य कर रहे हैं वो बहुत गलत है। और जो बिस्मिल्लाह वो तो बहुत दयालु थे और जीवों पर दया और धर्म के बारे में जिन्होंने बताया है, तो इस शब्द के अंदर में जो पंक्ति है कि हम दिल लीला तुम दिल लीला, रहम करे रहमानो, इतने मिसले चालो मियाँ तो पाओ बिस्त ईमानो। यानी गुरु महाराज कहते हैं कि ईश्वर हर जगह है, तुम्हारे दिल में भी है, हमारे भी दिल में है, सबके दिल में है। तुम उनके बताए रास्ते पर नहीं चल रहे हो। सबके दिल में ईश्वर का वास है, पर तुम उनकी जो आपके बिस्मिल्लाह है वो रहम पर चलने की बातें कह रही है और आप उनकी बातों पर नहीं चल रहे हो और तुम उनकी बातों का अनादर कर रहे हो। अगर आप उनकी बात नहीं मानते हो तो तुम्हें कभी स्वर्ग की या मोक्ष की, या उनकी भाषा में हम कहें कि जन्नत नहीं मिल सकती। यानी गुरु महाराज ने कहा कि ईश्वर सब जगह है, ईश्वर सब जगह व्यापक है, ईश्वर सर्वोपरि है। तो ईश्वर की किसी एक या विशेष वर्ग के लिए ये बात नहीं कही कि ईश्वर सबके लिए होता है। आप
उस ईश्वर के कहे अनुसार चलो, और जो अपने पीर के बारे में बता रहे हो वो भी तो ईश्वर ही है। अगर उनकी बातों को भी आप नहीं मानोगे तो आपके लिए जो आप अपना स्वर्ग या जो स्वर्ग से जो विमान आता है तो आप खुद ही उस विमान के मार्ग में आप खुद ही अपने लिए अवरुद्ध करोगे, क्योंकि वो विमान भी आपके अच्छे कर्म के लिए आएंगे, ना कि आप जो कार्य कर रहे हो तो उससे आपको कोई स्वर्ग जन्नत या कोई भी विमान आपको नहीं मिलने वाला। तो आज जो मैंने ये सारांश रूप में आपके सामने शब्द नंबर 10 रखा है, बाकी सभी विद्वान जनों ने, बहनों ने, सभी ने बहुत अच्छे तरीके से इसकी व्याख्या की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जी।